हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 उसके पार्ट डी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6D को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, कहते हैं कि डिस्क्राइब ब्रीफली द आयनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड गिव एन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट। देखिए, अगर मैं एक आयनिक कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जो अपने में से, मतलब बेसिकली वो सब्सटेंस को मैं कहूंगा कि ऑक्सीडाइज हो गया, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके अंदर रिडक्शन होती है। और इसके अलावा कई और पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है। उन सभी को मैंने इस आंसर में समझाया है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द एटम और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन। तो जो पर्टिकुलर एटम या आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, समझ आइए कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है। इसके अलावा एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मेरे पास जिंक है, दैट इज Zn। वो जो जिंक आपके पास है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो Zn2 पॉजिटिव आपका बनता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका बेटा यहाँ पे Zn है, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए तो Zn2 पॉजिटिव बन गया। तो क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, बस इसी वजह से बेटा ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया है। इसके अलावा जब हम किसी भी ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं तब हम यही कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आइदर तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, पढ़ा था इसके बारे में। हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन की एडिशन होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है इसके अंदर। क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है बेटा, हम ऑलरेडी इसके अंदर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। उसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इन द केस ऑफ रिडक्शन, तब हम ये कहते हैं कि उस एटम या उस आयन को कहा जाएगा कि उसमें रिडक्शन हुई है जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। सेम एग्जांपल के तौर पे बताऊं, देखो बेटा, जैसे कि मेरे पास ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐड होते हैं तो एज ए रिजल्ट ये आपका कॉपर का मेटल क्रिएट करता है। क्लियर? ये बातें तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वो केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर ये सब हो रहा हो। क्या? नंबर 1, ऑक्सीजन जो हमारा रिमूव हो। नंबर 2, हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन जो है वो ऐड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव होना चाहिए, राइट? उससे उल्टा होना चाहिए जो ऑक्सीडेशन में पड़ा है। हाइड्रोजन का एडिशन होना चाहिए एंड लास्ट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। तो अगर ये प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं तो समझ जाना कि उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें बेटा हमने ऑलरेडी अपने जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इज इट एसेंशियल दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट ऑकर साइड बाय साइड इन अ केमिकल रिएक्शन? एक्सप्लेन। आंसर तो है यस। नॉर्मली क्या होता है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई एक एटम या आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और दूसरा उसको गेन करता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बेटा उसके अंदर रिडक्शन होती है। आपको मैं यहां पे बता देता हूं बेटा, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है। कहते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड द अदर सब्सटेंस मस्ट नेसेसरी बी रिड्यूस्ड, एंड दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन आर साइमल्टेनियसली गेन्ड ड्यूरिंग द रिडक्शन एंड वाइस वर्सा, जो हमने ऑलरेडी बेटा आपके साथ मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि मेरे पास मान लीजिए यहां पर कॉपर सल्फेट है, और वो कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक के साथ बेटा जब मिलता है तो जिंक सल्फेट एंड कॉपर क्रिएट होता है। अगर मैं इसका हाफ रिएक्शन लिखूं बेटा, हाफ रिएक्शंस उनको कहा जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर मतलब आयन के बारे में बात की जाती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है, उन्हीं को हाफ रिएक्शंस कहा जाता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट मैं यहां पर दोबारा करने वाला हूं।
तो देखिए, सो बेटा हमारे पास यहां पर आ गया है कि देखिए अब ये जो कॉपर सल्फेट आपको यहां दिख रहा है, ये दो आयंस में टूटेगा, एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और एक SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर। जिंक विल रिमेन एज सच, लेकिन जैसे वो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट, तो यहां पे देख रहे हो Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है। तो इससे क्या पता लगता है बेटा कि जिंक ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली इस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को दे दिया, इसी वजह से बेटा ये कॉपर का मेटल आपका तैयार हुआ है। तो क्योंकि जिंक ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो बेटा इसमें रिडक्शन हो गई। तो आप देख सकते हो बेटा कि एक ही प्रोसेस के अंदर आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों टेक प्लेस कर रही है। इसलिए कहा गया है कि यस इट इज एसेंशियल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ टेक प्लेस आपके करेंगे। बाकी हाफ रिएक्शन के थ्रू देखा जाए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा कि Zn ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लूज किया है बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन है, और कॉपर ने बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर का एटम बना है बेटा आपका। तो यहां पर मतलब ये कॉपर ने जो आयन था उसने दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को न्यूट्रलाइज किया, तो ये आपका रिडक्शन हो गया। क्लियर? इसके अलावा जैसे हम अब इसी चीज को मैं आपको यही कहना चाहता था, क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ टेक प्लेस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस Zn मिलकर Zn2 पॉजिटिव आयन NCO आपका तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस यहां पे कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा। फिर मेरे पास यहां पे आता है बेटा स्टेट giving reasons whether the substance printed in bold letters have been oxidized or reduced। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो मेरे पास ये देखो, ये सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने अपने वीडियो में दिया था ये वही है कि मेरे पास बेटा यहां पर है लेड 2 ऑक्साइड, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड Pb प्लस CO2। देखिए अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो बेटा लेड ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है यहां से रिमूव हो चुका है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपका। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन लेड एंड देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। बस इसी वजह से बेटा, क्योंकि यहां पर बेटा यहां पे आगे लेड ऑक्साइड इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड टू Pb बाय लूजिंग एन ऑक्सीजन। तो बेटा यहां पे आपने ध्यान रखना है कि जो बोल्ड लेटर है उसमें आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन हुई है कि रिडक्शन हुई है, तो आंसर है कि बेटा इसमें रिडक्शन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा Mg। यहां पे देखो बेटा ध्यान से, ये आपका Mg है, Mg प्लस 2HCl गिव यू MgCl2 प्लस H2। इसमें ये जो आपका Cl नेगेटिव आयन है वो ऐड हुआ है मेरे Mg के साथ। तो क्योंकि मेरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन Mg के साथ जुड़ा है, इसलिए Mg के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करी है। क्लियर हो गया? तो याद रखिए बेटा प्लीज कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है वो आपका Mg के साथ जुड़ा। दूसरा तरीका देखने का है जो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है कि Mg से दो नेगेटिव आयंस आपके रिमूव हुए, वो जो दो नेगेटिव आयंस हैं वो H ने लिए, क्योंकि H आपका H पॉजिटिव आयन होता है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो H2 बन जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है? सो कहने का मतलब सिंपल ये है, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है या देयर इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इन दोनों केस में आप बोल सकते हो बेटा कि इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है। फिर नेक्स्ट ये है H2S के साथ। इसमें देख सकते हो बेटा कि यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। देखो यहां पे S बन गया ना आपका, यहां से H2 निकला और क्या बच गया S। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली यहीं पे आएगा कि H2S अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन गिविंग टू गिव द सल्फर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो यहां पे क्लोरीन दिया हुआ है बेटा, उस क्लोरीन को H2S किया है, तो आप देख सकते हो बेटा क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, तो मतलब जो क्लोरीन है बोल्ड लेटर में क्या होना है, क्लोरीन। तो क्लोरीन ने एक्चुअली हाइड्रोजन को गेन किया, और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते थे, रिडक्शन। तो इसलिए यहां पे लिखा है कि क्लोरीन अंडरगोज रिडक्शन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम टू फॉर्म HCl। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको समझो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा अपने फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कन्वर्जन आर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं,
मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है PbO2 और साथ में क्या है SO2। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो SO2 आपका इसमें ऐड हो गया, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है ये आपका, तो इसमें जुड़ गया है। क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इसके अंदर जुड़ गया, सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अगले केस में लिखा है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 E नेगेटिव। इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उसको रिडक्शन कहते हैं, तो रिडक्शन हुआ है आपका। यहाँ पे है के का बन गया बेटा के पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो देयरफॉर ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो बस इस तरीके से बेटा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना था। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए पॉजिटिव प्लस बी गिव्स ए प्लस बी पॉजिटिव। सिंपल है। राइट द हाफ रिएक्शन फॉर दीज रिएक्शन एंड नेम। सबसे पहली बात क्या है, अगर आप ए पॉजिटिव की बात करें बेटा, है ना, उस ए पॉजिटिव ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तभी वो ए बना है। तो ए पॉजिटिव ने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसमें रिडक्शन हुई है, और क्योंकि उसमें रिडक्शन हुई है तो वो क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसीलिए पहले में लिखा है ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव यू ए, दैट इज रिडक्शन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब बी वाला को अगर आप ध्यान से देखो तो बी वाले ने क्या किया, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तभी बी पॉजिटिव बनाना। इसलिए रिडक्शन किस में हो रही है, नहीं ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, बी में हो रही है। इसलिए यहां पे बी की इक्वेशन को लिखा जाएगा। अब है रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा आप भी अच्छी तरह जानते हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो बस यही आपका सेम आंसर रहेगा। और इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। क्लियर। अब हमें बात करने बेटा अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। कहते हैं डिवाइड द फॉलोइंग रिडोस रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है बेटा कि ऑब्वियस है कि इसके अंदर एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में रिडक्शन हो रही है। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा गेन कर रहा होगा, तो उन्हीं की मुझे सेपरेट 2 इक्वेशंस लिखनी है। इन्हीं को हाफ रिएक्शंस कहते हैं। करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तभी तो Zn2 पॉजिटिव बना, तो मतलब ऑक्सीडेशन। पीबी अपने में से नहीं, अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, तभी पीवी बना, तो रिडक्शन हो गया। इसी चीज को बेटा यहां शो किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Zn2 पॉजिटिव, और अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cu। वही चीज यहां पे दिखाया हुआ है। उसी तरह अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं बेटा यहां पर, तो जो क्लोरीन है जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तभी आपका Cl नेगेटिव बनेगा, तो रिडक्शन। अगर Br में अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तभी तो Br2 बनेगा ना आपका, तो ऑक्सीडेशन। और उसी चीज को यहां पे शो किया गया है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इनके आंसर्स देने थे। बहुत सिंपल है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द आयनिक फॉर्म, दैट इज CuSO4 एक्वा सोल्यूशन प्लस आपको दिया हुआ आयरन सॉलिड स्टेट, FeSO4 एक्वा प्लस Cu। देखिए मैंने ऑलरेडी इसका जो आयनिक फॉर्म है वो आपको समझाया हुआ है, तो मैं फटाफट दिखा देता हूं कि आपका ये जो CuSO4 है बनेगा Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव प्लस Fe, और जब इसको करूंगा तो Fe2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव प्लस Cu। और साफ दिख रहा है बेटा कि जो Cu पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये Cu बन गया, और Fe ने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तब जाके Fe2 पॉजिटिव बना। लूज करने वाला ऑक्सीडेशन, गेन करने वाला रिडक्शन। बस हम इसकी हाफ इक्वेशन लिखेंगे। तो Fe बेटा क्या हो गया यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे प्लीज प्लस का साइन यहाँ डाल लेना, ये वाले में ना, इन दोनों के बीच में यहाँ प्लस का साइन नहीं है, ये डाल लेना आप, ठीक है। एंड ये ठीक है कि जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये आपका Cu बन गया, जो कि रिडक्शन आपका शो प्रॉपरली कर ही रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अब हम बात करते हैं बेटा गिव रीजंस की। तो गिव रीजन में सबसे पहले आता है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर नॉट ऑफ एयर इवन दो इट इज लाइटर देन एयर। देखिए इसके 2 कारण थे। पहला कारण बहुत सिंपल था और वो ये था कि हाइड्रोजन की जो सोल्युबिलिटी है पानी के अंदर बहुत कम होती है। लगभग अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें सिर्फ 20 ml जो है वो आपका डिसॉल्व होता है, बाकी हमें एज इट इज कैरी मिल जाता है। और दूसरी बात यह कि उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है जब वो एयर से रिएक्ट होता है। सो यही 2 रीजंस को बेटा मैंने बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे आपके लिए लिखा है। पहली बात इनसॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर and therefore cannot be created by the downward displacement of air even though it is lighter than it. Clear?
आगे देखिए, नेक्स्ट कहता है अ कैंडल ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द जार कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस स्टार्ट बर्निंग बट इज एग्जॉस्टेड व्हेन पुश्ड इनसाइड द जार। द रीजन इज दैट बेटा क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है ना वो हेल्प नहीं करता कंबशन के अंदर। तो यहां पे उसका आंसर दिया गया है, कहता है हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, ऑफ कोर्स वो खुद जलता है बट सपोर्ट नहीं करता जलने में। सो द कैंडल बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन व्हेन बोट नियर द माउथ ऑफ द जार कंटेनिंग हाइड्रोजन but is extinguished when pushed inside the jar as the supply of oxygen is cut off। तो बेसिकली ऑक्सीजन की हेल्प से कोई चीज जलती है बट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलती नहीं है। ये इसी नेचर की वजह से बेटा ये आपका टेक प्लेस करता है। फिर सी पार्ट में आता है कि ऑपरेटर्स फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन शुड बी एयर टाइट एंड अवे फ्रॉम अ नेक्ड फ्लेम। ऑफ कोर्स बेटा क्योंकि एयर टाइट इसलिए क्योंकि अगर वो लीक होगा तो एयर के कांटेक्ट में आकर एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाएगा और क्योंकि वो वायलेंटली रिएक्ट करता है एयर के साथ। सो दैट इज द रीजन ये है। और दूसरा बेटा नेक्ड फ्लेम के पास लेके आएंगे तो जलने का खतरा है ना, कॉन्टैक्ट एयर के आने का खतरा। सो दैट इज वाई हम ये नहीं करते हैं। बाकी प्रॉपर आंसर बेटा यहाँ पे लिख भी दिया है कि लेबोरेटरी के अंदर एयर टाइट इसलिए होना चाहिए और अवे फ्रॉम द नेक्स्ट फ्लेम बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर एक्सप्लोड्स वायलेंटली व्हेन ब्रॉट नियर अ फ्लेम। तो ये बहुत सिंपल आंसर है, लिखकर आपको मैंने दे दिया ताकि आपको गलती कोई ना हो। प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है बेटा सिलेक्ट द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई योर आंसर। कहता है Zn Fe Mg एंड Na। इसमें जो ऑड आउट है ना बेटा वो आपका Na है। उसका रीजन ये है क्योंकि Na को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल आपको दिख रहे हैं ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ मिलकर ना हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं। बट जो सोडियम है इट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो जिस वजह से इनको हमने अलग कर दिया बेटा, ठीक है। दूसरा आता सल्फर डाइऑक्साइड H2S एंड NH3 एंड CO2। NH3 इसका आंसर होगा बेटा, क्यों? क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है हमारा FeZnCoMg, आंसर CO आ जाएगा। द रीजन इज दैट कि मेटल जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेटेड फ्रॉम द एसिड। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट आया था मेरे पास लेड अगले वाले केस में। द रीजन इज दैट बेटा जो लेड है रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl एंड फॉर्म एन इनसोल्यूबल कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट एंड लेड क्लोराइड। मैंने आपको एक बात बताई थी ना बेटा कि हम लेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिंक का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि लेड जो है वो अपने ऊपर एक कोटिंग कर देता है लेड क्लोराइड या लेड सल्फेट की, जिसकी वजह से किसी भी एसिड का कॉन्टैक्ट लेड से टूट जाता है और फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर पाती। इसीलिए यहां पर जो लेड है वो अलग है एज कंपेयर टू इन तीनों के। क्लियर? अब आया था बेटा हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या था कि हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन फॉर फिलिंग बैलून्स बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर ऑलमोस्ट एज लाइट एज हाइड्रोजन, इनफ्लेमेबल, नॉन कंबस्टिबल। आंसर है नॉन कंबस्टिबल है बेटा इसका। फिर कहता है रिएक्शन विद वाटर एंड एक्टिव मेटल प्रोड्यूस, क्या करता है बेटा? बेस आपका, ठीक है। फिर आता है metal oxide that is reduced by hydrogen is कॉपर ऑक्साइड बेटा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस, इट इज अ लाइटर गैस, इट इज नॉट इजीली लिक्विफाइड, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा इसका आंसर है। For the reaction PbO plus H2Pb plus H2O, which of the following statement is wrong? H2 is a reducing agent. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है बेटा आपके पास। हाँ, PbO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, राइजिंग एजेंट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो PbO बेटा हमारा आंसर होगा क्योंकि PbO है ना जो ऑक्सीडाइज होकर जो Pb बोल रहा है ना आपका, वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है बेटा आपका? क्योंकि जब PbO में से ऑक्सीजन को निकाला गया तो उसमें रिडक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नहीं हुई है। इसी वजह से बेटा ये इसका सही आंसर है, क्योंकि रॉन्ग वाला ढूंढना था इसी वजह से। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा विच मेटल गिव्स हाइड्रोजन विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कहते हैं कि वाटर, एसिड एंड एल्कली। पीबी लेड तो नहीं, इसका आंसर बेटा Zn आएगा, दैट इज जिंक इसका सही आंसर है। हाँ वही आंसर है इसका। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन विद एसिड। कॉपर।
कॉपर एक्टिविटी की वजह से, कॉपर इज द सही आंसर इसका। ठीक है, तो बड़े इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। आई होप आपको ये सब एमसीक्यूज आगे होंगे, राइट। फिर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, कहते हैं चूज द टर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। कहता है व्हेन द CO रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड इज H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो बेटा ये सभी जो क्वेश्चन है ये तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, उनको बस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाइड्रोजन इज डैश सोल्यूबल इन वाटर, ऑब्वियस स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। मेटल्स लाइक डैश डैश गिव्स H2 विद स्टीम, इनमें से कौन कौन से बेटा, एक तो मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। फिर आया था बेटा मेरे पास सोडियम डैश रिएक्ट स्मूथली विद द कोल्ड वाटर। पता है आपको, मैंने कहा था आपको जो सोडियम है वैसे तो वॉलेंटली एक्ट करता है, बट उसका जो एमलगम होता है बेटा वो आपका बहुत स्मूथली रिएक्ट करता है, तो एमलगम इसका सही आंसर है। और मेटल डैश हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज गिव हाइड्रोजन विद डैश एसिड और डैश एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड राइट है आपका। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अबव, तो अबव उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से बेटा आपने अपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। क्लियर जी। अब हम बात करेंगे बेटा अपने 12th क्वेश्चन की। कहता है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है कि हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम CO बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द कास्टिक पोटैश सॉल्यूशन। देखिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कास्टिक पोटैश जो सॉल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और इसलिए यहां पे लिखेंगे बेटा हाइड्रोजन इज सेपरेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द कास्टिक पोटैश सॉल्यूशन। उसके बाद आता है बेटा ऑल मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन। बिल्कुल नहीं, आपको अच्छी तरह पता है जो मेटल हाइड्रोजन की जो एक्टिविटी सीरीज के ऊपर लाई करते हैं ना हाइड्रोजन के ऊपर, वही उसको रिप्लेस करके बेटा हमारे पास हाइड्रोजन दे पाते हैं, राइट। फिर आता है बेटा मेरे पास हाइड्रोजन इज ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऐसा नहीं होता बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपके ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से पानी क्या तैयार होता था आपका। तो हाइड्रोजन इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द कैल्शियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है, या कास्टिक पोटैश या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के थ्रू आप इसको कर सकते हो, उसके थ्रू नहीं कर सकते आप। फिर आता है बेटा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयरन टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है। अगर आप याद हो कि मैंगनीशियम एंड मैंगनीज ही आपके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी तब जब 1% आप मतलब 1% कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए नाइट्रिक एसिड की इन वाटर, तो तभी अब ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। अब हम बात, अच्छा एक ये भी तो रह गया, कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट विद जिंक टू लिबरेट द हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है, हम यहां पर डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाइड्रोजन आपका लिबरेट हो सके। फिर आता है बेटा ये द लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। आंसर आपको पता है बेटा क्लोरीन है। फिर आता है सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl टू क्लोरीन। आंसर बेटा आपके पास यह है MnO2 है, और ये इसकी रिएक्शन है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये आपका होता है। फिर आया था बेटा सब्सटेंस दैट विल प्रोड्यूस एक्वस आयरन 3 आयन, ये तो हमने किया हुआ बेटा H2S, इसका रिएक्शन में हमने किया हुआ है। फिर आया था बेटा अ लिक्विड दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पता है इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज ये दोनों केस में ऐसे काम करता था। फिर आता है बेटा अ गैस दैट इज एन ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर इसका है हाइड्रोजन। एंड लास्ट बेटा अ सॉलिड दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें किया हमने MnO2, ये इसका सही आंसर है। तो बस इस तरीके से बेटा आपके सारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये सब आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6D के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।